बाकमाल लोग लाजवाब परवाज, ये स्लोगन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का है। ये महज एक स्लोगन नहीं बल्कि PIA की लाजवाब सर्विसेज का मुंह बोलता सबूत था। लेकिन किसकी नजर लगी कि पाकिस्तान का ये सबसे खुशहाल इदारा ज़बूहाली का शिकार हो गया। पाकिस्तान की मईशत का सबसे कमाओ पोत इदारा क्यों बेयारो मददगार है। कोई PIA को मुल्की खजाने का दुश्मन कह रहा है तो कोई इसको बोझ समझ रहा है। किसी तरफ से आवाज आती है कि इसकी निजकारी कर दी जाए और कोई आवाज कसता है कि इसे मुफ्त में ले जाओ। आइए जानते हैं PIA के अरूज से जवाल की कहानी। PIA की तारीख पर नजर डाली जाए तो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात से बाखूबी वाकिफ थे कि पाकिस्तान को कयाम के बाद ही दुनिया भर से राबते के लिए एक एयरलाइन की जरूरत होगी। कायद-ए-आज़म ने मारूफ मुस्लिम सनतकार M.A. असफहानी को एयरलाइन कायम करने की हिदायत की। अक्टूबर 1946 में एक नई एयरलाइन ओरिएंट एयरवेज के नाम से कलकत्ता में रजिस्टर्ड करवाई गई, जिसके चेयरमैन M.A. असफहानी थे और एयर वाइस मार्शल O.K. कार्टर को जनरल मैनेजर तैनात किया गया था। इस एयरलाइन के लिए अमेरिका से डिगलिस DC-3 मुसाफिर तैयारे खरीदे गए और 4 जून 1947 को कलकत्ता से जंगून के लिए पहली परवाज ऑपरेट हुई। इस तरह ये जंग अजीम के बाद बड़े सगीर से किसी भी एयरलाइन की पहली बैनुल-अक़वामी कमर्शियल परवाज थी। इसके बाद PIA की बुनियाद पाकिस्तान बनने के बाद कायम हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद भारत से पाकिस्तान हिजरत करने वालों के इनखिला के लिए दिल्ली से कराची परवाजें चलाई गईं। इसी दौरान ओरिएंट एयरवेज ने अपना सदर दफ्तर कलकत्ता से कराची मुंतकिल किया और कराची से ढाका के दरमियान निहायत कारगर फजाई राबता कायम किया। इस वक्त इदारे के पास 2 डिगलिस तैयारे, 3 पायलट्स और 12 मैकेनिक थे। इसके बावजूद एयरलाइन ने कराची लाहौर पेशावर और कराची कोयटा लाहौर और कराची दिल्ली कलकत्ता ढाका के रूट्स पर ऑपरेशन शुरू किए। 1949 के इख्तिताम तक इसके बेड़े में 10 DC-3 और 3 कॉन्वेयर 240 तैयारे शामिल हो चुके थे। ओरिएंट एयरवेज एक निजी एयरलाइन थी, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम खिदमात सरअंजाम दे रही थी। ताहम वसाइल और सरमाया महदूद होने की वजह से एयरलाइन की तरक्की मुतासिर हो रही थी और हुकूमत भी एक सरकारी एयरलाइन चाहती थी। इसलिए ओरिएंट एयरवेज को जनवरी 1955 में कौमी परचम बरदार फजाई कंपनी PIA में जम कर दिया गया। इसी साल PIA ने अंदरूने मुल्क परवाजों के अलावा लंदन के लिए पहली बैनुल-अक़वामी परवाज चलाई। बैनुल-अक़वामी रूट पर परवाज करने से PIA ने मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाना शुरू किया और PIA की तरक्की का एक सुनहरी दौर शुरू हुआ। साल 1959 में हुकूमत पाकिस्तान ने एयर कमोडोर नूर खान को PIA का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। PIA ने 1960 में जेट तैयारा बोइंग 707 खरीदा और जेट तैयारे इस्तेमाल करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई। लंदन के बाद PIA ने अमेरिका के लिए परवाजें शुरू की और इसी दौरान PIA के फजाई बेड़े में मुसलसल इजाफा होता रहा। साल 1964 में चीन के लिए पहली परवाज चलाकर PIA ने चीन से फजाई राब्ता कायम करने वाले किसी गैर कम्युनिस्ट मुल्क की पहली एयरलाइन बन गई। इस हवाले से चीनी फौज के एक जनरल के पोते ने चंद साल कबल एक कॉन्फ्रेंस में ये वाकया सुनाया कि जब PIA की परवाज बीजिंग के एयरपोर्ट पर उतरी तो उस वक्त चीनी हुकूमत और अवाम में जोशो खरोश निहायत अरूज पर था और आज भी बूढ़े चीनी इस दिन को याद करते हैं। इसके बाद एयर वाइस मार्शल असगर खान ने PIA का इंतजाम 3 साल के लिए संभाला तो उन्होंने फजाई मेजबानों का नया यूनिफॉर्म फ्रांसीसी डिजाइनर पेरी गार्टन से डिजाइन कराया। इसके दुनिया भर में चर्चे हुए और PIA तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की शनाख्त बन गई। कैप्टन आयशा राबिया कहती हैं कि PIA का यूनिफॉर्म बहुत खूबसूरत था। जब वो किसी भी मुल्क के एयरपोर्ट पर पायलट के यूनिफॉर्म में उतरती तो लोग हैरत से देखते कि पाकिस्तान में खवातीन पायलट्स भी हैं। वो कहती हैं कि PIA के जरिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने में बहुत फख्र महसूस होता था। उस वक्त एयरलाइंस अपने तमाम शोबाजात को खुद चलाती थीं, इसलिए PIA में शोबा इंजीनियरिंग, टेक्निकल ग्राउंड सपोर्ट, पैसेंजर हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेल्स, फ्लाइट ऑपरेशन और दीगर शोबाजात कायम करने के अलावा परवाजों में खाना फराहम करने के लिए अपना किचन पहले कराची और फिर लाहौर में कायम किया। इसके साथ साथ फजाई अमले, इंजीनियर्स और दीगर स्टाफ की तरबियत के लिए खित्ते का पहला तरबियती मरकज कायम किया। उस वक्त दुनिया की बड़ी एयरलाइंस के पायलट्स की इब्तदाई तरबियत PIA ने की। PIA ने एमिरेट्स एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन, जॉर्डेनियन एयरलाइन और माल्टा एयर के पायलट्स को तरबियत दी।
1970 की दहाई तक PIA खित्ते में यूरोप और अमेरिका तक जाने वाली चंद एयरलाइनों में शामिल थी। मशरिक़े वुस्ता, मशरिक़े बाइद और यूरोप बल्कि अमेरिका तक सफर करने के लिए मुसाफिर PIA को तरजीह देते थे। कराची एयरपोर्ट के करीब कायम होटल सयाहों से भरे रहते क्योंकि वो PIA की मुंसलिक परवाज के जरिए अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते थे। मुल्क की दिफा में भी PIA ने बहुत अहम कारनामे सरअंजाम दिए हैं। पाक भारत जंग 1965 में PIA ने वतन के दिफा में अहम किरदार अदा किया और चीन से अहम दिफाई आलात पाकिस्तान मुंतकिल करने में भरपूर किरदार अदा किया। इसके अलावा PIA ने मुल्क के स्ट्रेटेजिक दिफा में भी अपना किरदार अदा किया। PIA के शोबा इंजीनियरिंग ने स्ट्रेटेजिक दिफाई आलात की मुल्क में तैयारी में बहुत ज्यादा मुआवनत की। बैनुल अक़वामी सतह पर जब भी पाकिस्तानियों को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा तो इसमें PIA ने फ्रंट लाइन पर किरदार अदा करते हुए पाकिस्तानियों के इनखिला में मुआवनत की। कोरोना के दौरान जब दुनिया भर में परवाजें बंद हो गई थीं, तो PIA के अमले ने जान पर खेलते हुए 2.5 लाख पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से वतन मुंतकिल किया। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पाकिस्तानियों को पोलैंड से खुसूसी परवाजों के जरिए वतन लाया गया। इसके अलावा बिश्केक, इराक, यमन, सूडान, अफगानिस्तान से इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इनखिला के ऑपरेशन गुज़श्ता 2 साल के दौरान किए हैं। इससे कबल इराक के कवैत पर कब्जे के बाद भी पाकिस्तानियों को वतन पहुंचाने में PIA ने अपना भरपूर किरदार अदा किया और जंग ज़दा इलाकों में चंद घंटों की मोहलत पर इंसानी बुनियादों पर परवाजें ऑपरेट की। PIA ने खेलों के फरोग में भी निहायत अहम किरदार अदा किया और इदारे में प्रोफेशनल खिलाड़ियों को मुलाजमत फराहम करके उन्हें खेलने का मौका दिया। PIA ने क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, फुटबॉल, शतरंज, पोलो, टेबल टेनिस की टीमें बनाई और इनको बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत के लिए माली और दीगर मुआवनत भी फराहम की। इसके अलावा फनकारों के लिए भी एक अकेडमी कायम की गई थी। PIA की तरक्की का अमल 1980 की दहाई तक जारी रहा, मगर मुल्क के सियासी हालात ने कौमी एयरलाइन को बुरी तरह मुतासिर किया और उस वक्त हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले फैसलों ने PIA की तरक्की के सफर को तनज़्ज़ुली में बदल कर रख दिया। PIA के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया, इसे तनज़्ज़ुली के साथ जोड़ा गया। यहाँ तक कहा गया कि ये मईशत पर बोझ है। PIA से गलत अफवाहें मंसूब की गयी। कहा गया कि PIA के पास उम्र रसीदा तैयारे हैं। हालांकि PIA के पास तकरीबन हमेशा से ही अक्सर जदीद और तकनीकी लिहाज से बेहतरीन तैयारे रहे हैं। PIA के बेड़े में लॉन्ग हॉल या दूर की मुसाफत के परवाजों के लिए बोइंग के जदीद 777 मॉडल के तैयारे मौजूद हैं। PIA के पास 6 A310 तैयारे हैं जिनकी उम्र 22 साल से 24 साल के दरमियान है और ये इस वक्त एयरलाइन के ज़रिए इस्तेमाल सबसे पुराने तैयारे हैं जो मुल्क के अंदर और मशरिक़े बाइद की परवाजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। बोइंग 777 तैयारों की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान है, जिसकी एक किस्म लॉन्ग रेंज का सबसे पहला तैयारा PIA ने हासिल किया था। इसके अलावा PIA ATR K42 और 72 तैयारे मुख्तसर दौरानिये की परवाजों के लिए इस्तेमाल करती है जो कि जदीद तैयारे माने जाते हैं। ये भी कहा गया कि PIA के तैयारे पर यूरोप में पाबंदी है जो कि सरासर झूठ है। PIA के तमाम तैयारे दुनिया में कहीं भी परवाज कर सकते हैं और ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। इन बातों की बुनियाद में PIA के 9 तैयारों के अलावा बाकी तैयारों पर 2007 में लगने वाली पाबंदी है। ताहम जिन तैयारों पर 2007 में पाबंदी आयद की गई थी वो अब रिटायर्ड किए जा चुके हैं। 2014 में PIA के तैयारों पर यूरोपीय यूनियन के मुमालिक में कार्गो ले जाने के हवाले से जो पाबंदी आयद की गई थी वो भी उठाई जा चुकी है। PIA को एक बीमार कंपनी करार दिया जाता रहा, लेकिन ये इदारा अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मरकजी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के करीब 1 एकड़ रकबे पर फैले हुए रोजवेल्ट होटल समेत दुनिया के अहम शहरों में मुतअद्दिद होटल्स का मालिक है। रोजवेल्ट होटल 1979 में PIA की झेली कंपनी PIA इन्वेस्टमेंट्स ने खरीदा था, जिसमें इब्तदाई तौर पर सऊदी शहजादे फैसल ने सरमायाकारी की थी। PIA ने बाद में इस होटल के 99% हस्स खरीद लिए थे। नाजरीन, जहां PIA में खसारे का दौरा है, ये उन चंद मुनाफा बख्श सरमायाकारियों में से है जिनसे PIA मुनाफा कमाती है। PIA ने इसके अलावा 1979 में लीज पर हासिल किया जाने वाला पेरिस का स्क्राइब होटल भी सन 2002 में खरीद लिया था। 1980 की दहाई में PIA में इंतजामी सतह पर बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो गई थी। चंद जराइम पेशा अनासिर की वजह से मुसाफिरों के सामान की चोरी और स्मगलिंग बढ़ गई। 1981 में PIA में 2 वाकयात रूनुमा हुए, जिसने कौमी एयरलाइन के मुलाजिमीन को एक कौमी असासे की बजाय एक कौमी रिस्क करार दे दिया। पहला वाकया 2 फरवरी 1981
اسی को पेश आया जब पुरइसरार तौर पर हैंगर में खड़े PIA के तैयारे को आग लग गई और वो जलकर मुकम्मल तबाह हो गया। इस हादसे की तहकीकात जारी थी कि 2 मार्च को PIA की परवाज PK-326 जो कि कराची से पेशावर जा रही थी को अगवा करके काबुल ले जाया गया। इस अगवा में तैयारे के अंदर असलहा पहुंचाने का इल्जाम PIA के मुलाजिमीन पर लगाया गया। इसके साथ ही PIA पर भी मार्शल लॉ कवानीन का निफाज कर दिया गया और इदारे में बड़े पैमाने पर मुलाजिमीन को बरतरफ करने के अलावा गिरफ्तारियां भी हुई और हुकूमत ने एक तिजारती इदारे को वजारत दिफा के मातहत कर दिया, जिससे PIA की तरक्की को बहुत बड़ा धचका लगा। कौमी एयरलाइन को वजारत दिफा के मातहत करना इसके कारोबार की तबाही की बड़ी वजह है। इस फैसले से PIA प्रोफेशनल अंदाज में चलाई ना जा सकी और इसकी फैसला साजी कारोबारी बुनियादों की बजाय दिफाई बुनियादों पर की जाने लगी। इसके अलावा एयरलाइन में एविएशन माहिरीन की जगह नॉन प्रोफेशनल इंतजामिया ने लेना शुरू कर दी, जबकि मराहत और तनख्वाहों में नुमाया कमी ने मुलाजिमीन के जज्बे को बुरी तरह मुतासिर किया और एयरलाइन हर गुजरते दिन तनज़्ज़ुली का शिकार होती रही। साथ ही इदारे में सियासी मुदाखलत बढ़ती चली गई। 1980 की दहाई में वाइड बॉडी तैयारों की आमद से शहरी हवाबाजी की सनत में तेजी से तब्दीली आने लगी, मगर PIA अपने इंतजामी ढांचे को तब्दील करने को तैयार ना थी और ना ही PIA की इंतजामिया और ना ही पॉलिसी साज शहरी हवाबाजी में होने वाली तब्दीलियों को समझ सके, जबकि इदारे की पॉलिसी साजी में मुलाजिमीन का किरदार मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। दुनिया में तब्दील होते एविएशन कवानीन की रोशनी में 1990 की दहाई में ओपन स्काई पॉलिसी को अपनाया गया और PIA को ऐसी एयरलाइनों के मुकाबले में खुला छोड़ दिया गया जिनके पास वसाइल के रेल पैल होने के अलावा जदीद इंतजामी निजाम भी मौजूद थे, जबकि PIA दुनिया की दीगर एयरलाइनों की तरह एक लेगेसी एयरलाइन बनकर रह गई थी। PIA के इंतजामी ढांचे की मुश्किलात अपनी जगह, मगर इदारे के लिए मुल्क के अंदर से ही मुश्किलात खड़ी की जाती रही। ओपन स्काई पॉलिसी के तहत निजी एयरलाइंस को इजाजत दी गई, लेकिन PIA के मुकाबले शाहीन एयरलाइन को मुल्क की एक नई कौमी परचम बरदार फजाई कंपनी के तौर पर खड़ा कर दिया गया। इससे PIA को शदीद नुकसान हुआ। शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जहां 2 कौमी परचम बरदार फजाई कंपनियां ऑपरेट करती हैं। शाहीन एयर को वो रूट्स दिए गए जो कि सिर्फ कौमी परचम बरदार कंपनियों को दिए जाते हैं। इसके अलावा PIA ग्राउंड हैंडलिंग, जिसमें तैयारों को आलात फराहम करने का शोबा भी शामिल था, इसके जरिए सालाना खतीर मुनाफा कमाती थी, मगर इसके मुकाबले में शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज को खड़ा किया गया। PIA के मुतअद्दिद एयरलाइनों के हैंडलिंग के मुआहदे शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज को मुंतकिल कर दिए गए, जिससे ग्राउंड हैंडलिंग का शोबा भी खसारे का शिकार हो गया। PIA ने खित्ते में उभरती मईशतों जैसे कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इसकी एयरलाइन कायम करने के लिए न सिर्फ तकनीकी मुआवनत फराहम की, बल्कि अपना एक बोइंग 737 तैयारा भी इब्तदाई ऑपरेशंस के लिए फराहम किया। एमिरेट्स एयरलाइन ने पहली परवाज भी दुबई से कराची के लिए चलाई। इस एयरलाइन के कयाम से PIA के मुलाजमीन ने बेहतर तनख्वाह, मरात और काम करने के बेहतर हालात की वजह से बड़े पैमाने पर एमिरेट्स एयरलाइन का रुख किया और PIA में सियासी तौर पर भर्ती होने वाले अफराद ही बाकी रह गए जो एयरलाइन को आगे बढ़ाने की अहलियत नहीं रखते थे। एक अंदाजे के मुताबिक PIA ने दुनिया की 25 एयरलाइंस को तकनीकी मुआवनत फराहम की है और आज भी दुनिया भर में पाकिस्तानी पायलट्स और एविएशन माहिरीन की मांग है। दुनिया में नए नए तैयारे मुतारिफ हुए, जिसमें से बोइंग 777 लॉन्ग हॉल तैयारे के मुतारिफ होने से फजाई सनत तब्दील हो गई। ये तैयारे दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बगैर किसी स्टॉप के सफर कर सकते थे, यानी कि आप नाश्ता करें इस्लामाबाद में और रात का खाना खाएं कनाडा के शहर टोरंटो में। PIA के लिए इस्लामाबाद टोरंटो रूट निहायत मुनाफा बख्श साबित हुआ। PIA वो पहली एयरलाइन थी जिसने लॉन्ग हॉल तैयारों के जरिए तवील तरीन परवाजें की। PIA को ये तैयारे उस वक्त अमेरिका ने फरोख्त किए थे जब दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री जवाल का शिकार थी और इन तैयारों के खरीदार ना थे। PIA को ये तैयारे उस सदी के आगाज में इस वादे पर दिए गए थे कि पाकिस्तान में अमेरिकी इमिग्रेशन सेंटर कायम होगा और PIA बरास्ता अपनी परवाजें अमेरिका के लिए चलाएगी। यूं खित्ते के दीगर मुल्कों के मुसाफिर पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बरास्ता सफर कर सकेंगे, मगर ये वादा वफा ना हुआ
और अमेरिका ने अपना इमिग्रेशन सेंटर अबू धाबी में कायम कर दिया। इसके अलावा 14 घंटे प्रवास करने वाले तैयारों के मुतारिफ होने से यूरोप और मशरिक़े बईद के दरमियान कराची एयरपोर्ट की अहमियत भी खत्म होकर रह गई और तैयारे कराची से ईंधन भरवाने के लिए लैंड किए बगैर फजाई हुदूद से निकल जाते थे। और इसके साथ साथ खित्ते में कायम होने वाली 3 बल्क एयरलाइन से भी PIA को शदीद नुकसान हुआ। एमिरेट्स को PIA ने खुद बनाया था। एमिरेट्स के अलावा कतर और इत्तेहाद एयरवेज की वजह से PIA के यूरोप और अमेरिका के मुसाफिर इन एयरलाइंस को तरजीह देने लगे। इन तीनों मुल्कों के पास बहुत से वसाइल थे जिनका इस्तेमाल करके अपनी एयरलाइंस को दीगर के मुकाबले में तेजी से वुसअत दी। अमेरिकी एयरलाइंस की एविएशन इन तीनों एयरलाइनों के खिलाफ कई साल से एहतजाज कर रही है और वो इन एयरलाइनों को दी जाने वाली सब्सिडी और ओपन स्काई पॉलिसी के वापसी का मुतालबा करते हुए फेयर स्काई पॉलिसी लागू करने का मुतालबा कर रही है। दूसरी जानिब PIA अमेरिका के 4 शहरों के लिए जो परवाजें चलाती थी उन्हें बंद करना पड़ा। दुनिया में एयरलाइंस के इंतजामी ढांचे में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं और एयरलाइंस ने अपने शोबा इंजीनियरिंग, फ्लाइट किचन, ग्राउंड और पैसेंजर हैंडलिंग के शोबे को या तो आउटसोर्स कर दिया है या इनकी झेली कंपनियां बना दी हैं। जबकि PIA आज भी अपने 1960 में कायम करदा इंतजामी ढांचे पर काम कर रही है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तैयारों के खरीदारी, ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग, परवाजों में खाने और हर तरह के फैसले करने पड़ते हैं। PIA के मुलाजमीन भी किसी बड़ी तब्दीली के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी के दौर में एजाज हारून ने बतौर MD PIA तुर्किश एयरलाइन के साथ कोड शेयरिंग का मुआहदा किया, जिसमें PIA यूरोप के लिए अपनी परवाजों को जारी रखती और जिन यूरोपीय और अमेरिकी शहरियों के लिए परवाजें ऑपरेट नहीं कर रही है वहां PIA के मुसाफिरों को सफरी सहूलत तुर्किश एयरलाइन फराहम करती। मुआहदे के तहत PIA इस्तांबुल तक यूरोपीय मुसाफिरों को लेकर जाती, जहां से तुर्किश एयरलाइन मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती। इस हवाले से पायलट्स एसोसिएशन पाल्पा ने कैप्टन सुहेल बलोच की क़यादत में कराची के जिना टर्मिनल पर एहतजाज किया, जिस पर ASF ने लाठीचार्ज किया और इसकी वजह से तुर्किश एयरलाइन अपने मुआहदे से पीछे हट गई। अब ये सूरत हाल है कि PIA तुर्की के लिए परवाजें चलाती ही नहीं। पाल्पा के इस एहतजाज में तमाम यूनियंस और एसोसिएशन ने साथ दिया था। इसी तरह PIA के मुलाजमीन ने मुमकिना निजकारी के खिलाफ 2016 में एहतजाज करते हुए PIA के ऑपरेशन को बंद कर दिया था। इस एहतजाज के दौरान एक रैली PIA हेड ऑफिस से निकाली गई, जिसका मकसद जिना टर्मिनल पर पहुंचकर पूरे फजाई ऑपरेशन को बंद करना था। इस दौरान रैली पर फायरिंग से PIA के 2 मुलाजमीन हलाक हो गए। पायलट्स एसोसिएशन ने एहतजाज से अलहदगी इख्तियार करते हुए फजाई ऑपरेशन बहाल किया और यूं PIA की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। माज़ी करीब में PIA को बहाल करने की कोशिशें तो की गई हैं, लेकिन बिजनेस प्लान पर कामयाबी नहीं मिल पाई। एक्सचेंज रेट और ईंधन की कीमत में धचके लगे और पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग कम हो गई है। इसकी वजह से कोई भी PIA को लीज पर तैयारे देने को तैयार नहीं है और लीज पर दिए गए तैयारे वापस लिए जा रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक भारत और जनूबी अफ्रीका की मिसाल देते हुए कहते हैं कि हमें भी निजी शोबे को साथ मिलाकर PIA को आगे बढ़ाना होगा। PIA का सबसे बड़ा असासा उसके इंटरनेशनल रूट्स हैं, जो कि किसी एयरलाइन को नहीं मिल सकते और ये बात दुरुस्त भी है। PIA को लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के हुकूक हासिल हैं, जो कि खलीजी मुल्कों की किसी एयरलाइन के पास मौजूद नहीं है। माजी में कौम की शनाख्त रखने वाली PIA अब एक कौमी बोझ है। ये फैसला पॉलिसी साजों को करना है कि आया वो PIA को निजी शोबे की मदद से बहाल करना चाहते हैं या फिर दीगर एयरलाइंस की तरह बंदिश इसका मुकद्दर ठहरेगी।